हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेश और आप देख रहे हैं दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 से जुड़ी हुई सभी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए प्रतिदिन की कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलती है दोस्तों। तो इन अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से 1 दिसंबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया है दोस्तों। इस राजपत्र में किन मुख्य बातों का उल्लेख है, प्रत्येक बिंदुओं का अवलोकन कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इससे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शिक्षक भर्ती के संबंध में जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे राजपत्र को एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भोपाल गुरुवार दिनांक 1 दिसंबर 2022 को प्रकाशित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। ये देख सकते हैं दोस्तों, लेटर का क्रमांक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं। अर्थात संशोधन हुआ है दोस्तों इस राजपत्र में, यानी 2018 के राजपत्र और राजपत्र में संशोधन हुआ है दोस्तों। नियम 2 के तहत उपनियम के पश्चात निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए। अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है। समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 2 जुलाई 2019 एवं दिनांक 18/7/2019 तथा अन्य कोई आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कमजोर वर्ग को जो 10% का आरक्षण दिया जा रहा है उसके संबंध में यहाँ पे ये पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों। काम की चीजें देख लेते हैं। नियम 5 में उप नियम के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए। अर्थात सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक गायन वादन, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक एवं अध्यापक गायन वादन को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद तथा माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी अब जो खेल शिक्षक रखेंगे उनको प्राथमिक शिक्षक की श्रेणी में रखा जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापक उद्योग को उसके स्नातक विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद उपनियम 4 में खंड ख के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। अर्थात स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति, यदि पदोन्नति पदों की रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध है तथा संबंधित पद का नियुक्ति प्राधिकारी आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा। यहाँ पे ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा, परंतु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा शिक्षक ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। नियम 8 में उप नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। उपनियम ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। उपनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए।
शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, अनुसूची 1 शैक्षणिक संवर्ग, प्राचार्य हाई स्कूल और उप प्राचार्य, ये पदों का नाम है। पदों की कुल संख्या है दोस्तों 1050 में 64 पदों को और जोड़ दिया गया है। और ये वर्ग है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। वेतनमान इनका 9300 से 34,800 और 4200 का ग्रेड पे है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं इसके आयुक्त लोक शिक्षण, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक 34,790 पदों की संख्या है। द्वितीय श्रेणी वर्ग में आता है दोस्तों 9300 से 34,800 और 3600 का ग्रेड पे है। और इनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी आयुक्त लोक शिक्षण है। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षक 250 पद हैं द्वितीय श्रेणी, और 9300 से 34,800 और 3600 का ग्रेड पे है। माध्यमिक शिक्षक 60,686 तृतीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी वर्ग है। 9300 से 34,800 और 3200 का ग्रेड पे है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षक खेल 931 पद हैं तृतीय श्रेणी, और 9300 से 34,800 और 3200 का ग्रेड पे इनका भी है 7वां वेतनमान के अंतर्गत। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 700 पद हैं तृतीय श्रेणी वर्ग है। 9300 से 34,800 और 3200 का ग्रेड पे इनका भी है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षक में पद नहीं दिखा रहे हैं दोस्तों, तृतीय श्रेणी वर्ग है। 9300 से 34,800 और 3200 का ग्रेड पे है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षक 250 पद हैं तृतीय श्रेणी है। 9300 से 34,800 और 3200 का ग्रेड पे है। प्राथमिक शिक्षक 1,25,243 तृतीय श्रेणी वर्ग है। 5200 से 20,200 और 2400 का ग्रेड पे रहेगा। प्राथमिक शिक्षक खेल 860 पद हैं तृतीय श्रेणी, और इसमें भी सेम दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक संगीत, इनके सभी वेतनमान सेम हैं दोस्तों। ये प्राथमिक शिक्षक संगीत इनका भी सेम है, प्राथमिक शिक्षक IT इनका भी सेम है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक संवर्ग अनुसूची 2 प्राचार्य हाई स्कूल उप प्राचार्य पदों की कुल संख्या है, यहाँ देख सकते हैं 1050, 64 इसमें जोड़ दी गई है। ये भर्तियाँ कैसे होंगी, तो ये पदोन्नति के आधार पे होंगी दोस्तों। प्राचार्य की भर्ती यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सीधी भर्ती में कुछ नहीं लिखा है, और पदोन्नति पे 100%, यानी प्राचार्य और उप प्राचार्य सिर्फ पदोन्नति पे बन पाएंगे, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की संख्या दर्शाई गई है 34,790। 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला 250 पद, सीधी भर्ती से कुछ भी नहीं और पदोन्नति से 100% पद भरे जाएंगे, यानी प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला भी पदोन्नति से ही हो पाएगा दोस्तों, बन पाएंगे। माध्यमिक शिक्षक के 60,686 पद हैं, जिसमें से 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल 931 पद हैं, 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति। माध्यमिक शिक्षक संगीत 700 पद हैं, 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 250 पद रहेंगे, जिसको सिर्फ पदोन्नति द्वारा ही भरा जाएगा। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 1,25,243 पद हैं, जिसको केवल सीधी भर्ती से ही भरा जाता है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक खेल 860 पद
100% सीधी भर्ती। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 100% सीधी भर्ती। 8,515 पद हैं, 100% सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुसूची 3 नियम 8 उच्च माध्यमिक शिक्षक की न्यूनतम आयु दर्शाई गई है। यहाँ पे 21 वर्ष रहना चाहिए। अधिकतम आयु सामान्य प्रसारण विभाग के निर्देशानुसार। शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष यानी आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। और ठीक है दोस्तों, इसको और आपको और अच्छे डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षक 21 वर्ष आयु होना चाहिए। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ठीक है, स्नातक की उपाधि होना चाहिए और डीएड डीएलएड होना चाहिए। उसके पश्चात या तो बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए 21 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए और या तो 12वीं पास करके डीएड होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन पास करके डीएड होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन पास करके बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या दर्शाया गया है ये सब देख सकते हैं दोस्तों। संगीत के लिए क्या क्या चाहिए मैं धीरे धीरे बढ़ाता चल रहा हूँ। आप इसको पॉज करके जिस आर्टिकल को आपको पढ़ना है वहाँ पॉज कर सकते हैं। जैसे इसको पढ़ना है तो यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक आईटी के लिए बात की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय में बात की गई है दोस्तों। अच्छा, पदोन्नति कब कब होगी ये यहाँ पे दर्शाया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक को अगर प्राचार्य हाई स्कूल बनना है तो 5 वर्ष का अनुभव होने की आवश्यकता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षक बनना है तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक बनना है तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रधानाध्यापक बनना है तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक खेल माध्यमिक शिक्षक 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन प्राथमिक शिक्षक नृत्य 5 वर्ष का अनुभव माध्यमिक शिक्षक संगीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं जो जितना भी हमने अभी हिंदी में पढ़ा है ये सब इंग्लिश में भी दर्शाया गया है। इंग्लिश मीडियम में जिसको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं रूल बुक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार का शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।